देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स में ये जो रूलिंग पार्टी है, ये जो ऑपोजिशन पार्टी है, ये लोग एक दूसरे को टारगेट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बात करेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। पर अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी की लीडर या फिर अगर कोई रूलिंग पार्टी की लीडर ये सोच ले कि मैं जिस स्टेट के अंदर से बिलोंग करता हूं, ये कोई स्टेट नहीं है बल्कि ये मेरा खुद का देश है, तो ही सबसे बड़ी गलती हो जाता है। और जो कि अभिषेक बैनर्जी ने किया था। अभिषेक बैनर्जी ने उस टाइम पे, जब वो रूलिंग पार्टी में थे, उस टाइम पे पूरी भारत को चैलेंज किया था कि अगर हो सके तो 4 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल में आ जाना, और आने के बाद कैसे स्वागत करना चाहिए वो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सुनने के बाद क्या आपको लग रहा है कि वो देशद्रोही नहीं है, वो एंटी नेशनल नहीं है? जी हाँ, वो एंटी नेशनल है। और जिस वजह से उनको एक एंटी नेशनल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था, और जिस वजह से उनको एंटी नेशनल की तरह ही ट्रीट किया गया, जो वीडियो मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने रखा था, उस वीडियो पे आप लोग देखेंगे कि सोनारपुर कह के एक जगह है, जिस जगह पे वो गया था, यानी उनका कहना था कि उनकी पार्टी की एक लीडर की मौत हो गई थी, मतलब लोकल लीडर की मौत हो गई थी। किस लिए? क्योंकि बीजेपी पार्टी की कुछ लोग उनको पीटा था। पर जिस वजह से वो सोनारपुर गए, और सोनारपुर जाने के बाद सोनारपुर के लोगों का जो गुस्सा है वो आप लोगों ने देख लिया, और उसके ऊपर अंडा बरसाना, पत्थर बरसाना, सब कुछ आपने देखा। उसके बाद नाटक इस जगह पे चले गए, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से अब पता चल चुका है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वोट से पहले, वो एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, और उसी के साथ साथ मेरा जो कुछ भी है आज के दिन में सब कुछ इल्लीगल है। मेरा पैसे से लेकर, मेरा बुआ से लेकर सब कुछ इल्लीगल है। तो जिस वजह से आज उनका अरेस्ट होना बनता है, आज वो अरेस्ट होंगे ही। और जिस वजह से वो उस जगह पे यानी सोनारपुर पे गए ही थे, इसलिए ताकि उनके ऊपर अटैक हो। यह है एक राजनीतिक चाल। यानी सोनारपुर के जो लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो लोगों ने पत्थर फेंका, जो लोगों ने अंडा फेंका, वो लोग कोई भी व्यक्ति जो है वो बीजेपी के लोग नहीं है, वो लोग सब टीएमसी के लोग थे। तो टीएमसी के लोग ही आज ये जो अभिषेक बैनर्जी है उनके ऊपर आज पत्थर फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्लानिंग था कि मेरे ऊपर अटैक करो, और ये अटैक की जो ब्लेम है वो ब्लेम पूरा हम बीजेपी के ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद वो 2-4 अंडे की चोट लगने के बाद वो दौड़ता है कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद उनकी बुआ ममता बनर्जी भी वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद ममता बनर्जी का कहना था कि अपोलो हॉस्पिटल जो है कोलकाता की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, तो उस जगह पे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो जिसके वजह से उनको बेलव्यू क्लिनिक पे लेके जाया गया, जो कि और दूसरा और एक बड़ा हॉस्पिटल है। तो उस जगह पे जाने के बाद डॉक्टर्स ने उनको पेन 40 और 2-4 इंजेक्शन वगैरह दिया नींद के लिए, बस इतना ही। मतलब बंगाल के अंदर वो लोग आज इतने डरे हुए हैं कि वो लोग कुछ भी करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी पार्टी को ब्लेम करो, ताकि हमारे ऊपर वो सब कार्रवाई ना हो जो कि जिसका हकदार हम है। क्योंकि कौन सी करप्शन के साथ वो लोग नहीं थे। करप्शन की लिस्ट अगर खोलने बैठेंगे तो ये वीडियो 4 घंटे की बन जाएगा। तो जो करप्शन वो लोगों ने किया, इसका सजा तो मिलना चाहिए। महाराष्ट्र की तरह नहीं, महाराष्ट्र की जो मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उसके तरह नहीं। आज शुभेंदु अधिकारी जी ने दिखा दिया कि एक सरकार कैसे चलाना होता है। एक ऑपोजिशन में जो लोग हैं, वो लोग अगर एंटी नेशनल है तो उन लोगों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। पूरी की पूरी स्टेट को, भारत की पूरी जितने सारे स्टेट है, वो स्टेट की जितने सारे मिनिस्टर है, वो लोग देखे कि किस तरीके से सरकार चलाना होता है, यानी एक्शन कैसे लिया जा सकता है। क्योंकि अगर देश के ऊपर कोई बात करेंगे तो वो टेररिस्ट होगा या फिर एंटी नेशनल होगा, और उसके खातिरदारी कुछ अलग तरीके से ही होगा। और वो ही अब होने जा रहे हैं ये अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के ऊपर। और उसी के साथ साथ कल्याण बनर्जी, जो कि टीएमसी की ही और एक नेता था, वो एक टाइम पे बहुत गरम भाषण दिया था कि ये जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, ये लोग अगर आप लोगों की तरफ आंख भी उठा के देखे तो फिर उन लोगों के हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना। और साथ ही साथ अभिषेक बैनर्जी भी कहा था कि घर पे घुसकर मारेंगे। और आज जब अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जनता अपनी आक्रोश दिखा रहा है, तो उस जगह पे वो सिंपैथी लेने के लिए कितनी सारी नाटक कर रहे हैं, पर ये नाटक काम पे नहीं आएगा। क्योंकि आज बंगाल की जो सत्ता है वो एक ऐसी व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है, जो व्यक्ति कुछ भी जाया नहीं होने देंगे। यानी इधर पे योगी जी और इधर पे शुभेंदु अधिकारी जी, ये दोनों मिलकर जिस तरीके से अपनी स्टेट को संभाल के रखा है, जिस वजह से एक हैट्स ऑफ तो बनता है उन दोनों के ऊपर। और बाकी जितने सारे स्टेट है, जिस स्टेट की जो मुख्यमंत्री नाकाम कोशिश करके एकदम पुतला के तरह बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा कि एक बार देखिए कि सरकार कैसे चलाना होता है, किस ढंग से चलाना होता है, किस अंदाज से चलाना होता है।